हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंको ने कहा, डैड मैं ये शादी नहीं करना चाहता हो। जिहोप ने कहा, जंकुक तुम्हें शादी करना ही होगा। तुमने क्या सोचा कि तुम ये शादी नहीं करोगे तो मैं मान जाऊँगा। जेनी कहता है, देखो जंकुक तुम ये शादी क्यों नहीं करना चाहते हो, वो बहुत ही अच्छा लड़का है। तो जंको ने कहा, मुझे आपसे कोई बात नहीं करना है, आप मुझसे दूर रहा करो। जेन ने कहा, मैं तुम्हारी मॉम हूँ। जंको ने कहा, क्या मॉम? आप मेरी मॉम नहीं हो, आप मेरी स्टेप मादर हो। लेकिन मैं तो आपको स्टेप मादर भी नहीं कहना चाहता हूँ। मुझे तो आपसे नफरत है। आपने मेरी डैड से बस पैसे के लिए शादी किया है और आप मुझ पर रोक जमाना चाहते हो। आप मेरी कुछ नहीं लगते हो, आप मुझसे दूर रहा करो। आप ही की वजह से मेरी मॉम की मौत हो गए, क्योंकि आपने ही मेरे डैड पर डोरे डाला था और मेरी मॉम ने वो देख लिया था और उसी की वजह से मेरी मॉम बीमार पड़ गए और उनकी मौत हो गए। मैं आपको कभी माफ़ नहीं कर सकता हो। जेब ने कहा, जंकुक तुम गलत सोच रहे हो। जेनी ने हमेशा मेरा सपोर्ट किया है, उसने मेरी बिजनेस में बहुत ही हेल्प किया है। तुम्हारी मॉम को गलत फहमी हो गया था, तुम मेरी बात को मान क्यों नहीं लेते हो? जंकुक ने जेहूब से कहा, क्योंकि मुझे आपकी बातों पर भरोसा नहीं है। जेहूब ने कहा, जंकुक अगर तुम मुझे अपना डैड मानते हो और थोड़ा सा भी मुझसे प्यार करते हो तो तुम ये शादी ज़रूर करोगे। जंकुक ने कहा, मुझे आपसे कोई प्यार नहीं है तो मैं ये शादी भी नहीं करना चाहता हो। इसके बाद जो है जंकुक गुस्से में चलने लगता है। जिमिन जंकुक की एल्डर ब्रदर है और युंगी जो है जंकुक की ब्रदर इन लॉ है। युंगी ने जंकुक को कॉल किया और कहा, साले साहब कहाँ हो तुम? जंकुक ने कहा, आपने मुझे कॉल क्यों किया मुझे पता है, मुझे आपसे कोई बात नहीं करना है। तो युंगी ने कहा, जंकुक मेरी बात तो सुन लो, देखो उसकी क्या गलती है? जंकुक ने कहा, कौन? तो युंगी ने कहा, और कौन, जिसके साथ तुम्हारी शादी होने वाला है। जंकुक ने कहा, क्या मैंने मना कर दिया है? युंगी ने कहा, तुम अगर मना भी कर दोगे ना, तुम्हारा डैड नहीं मानने वाला है। उन्होंने तुम्हारी शादी पहले ही फाइनल कर दिया था। अगर तुम ये शादी नहीं करोगे तो तियांग का दिल टूट जाएगा। जंको ने कहा, तियांग कौन है? युंगी ने कहा, तुम्हारी वाइफ ही। वो बहुत ही अच्छा है, वो बहुत ही ज़्यादा पीटी है, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। वो तुम्हारी फ़ोटो देखकर ही तुमसे प्यार करने लगा। वो 1 साल से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। अगर तुमने उसे शादी नहीं किया उसकी उम्मीदें टूट जाएगा। वो तुमसे उम्मीदें लगा कर बैठा है। जंको ने कहा, मैंने उसे नहीं कहा मेरे लिए इंतज़ार करने के लिए। युंगी ने कहा, जंकुक लेकिन उसके साथ तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, एक बार तुम उसको देख तो लो। जंको ने कहा, मुझे नहीं देखना है। युंगी ने कहा, मैंने फ़ोटो भेज दिया है, हो सके तो देख लेना। टाइम को स्किप करते हैं। जंकुक जैसे अपने रूम में इंटर करता है, तियांग उसके लिए इंतज़ार कर रहा था। आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि तियांग और जंकुक की शादी हो चुकी है। युंगी ने जब जंकुक को फ़ोटो भेजा था, पहले तो वो उस फोटो को नहीं देख रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों उसको उस फोटो का देखने का मन हुआ। और उसके बाद जैसे जंकुक ने उस फोटो को देखा, वो शादी के लिए तुरंत मान गए और उसने शादी कर लिया। युंगी के साथ आज उसकी सुहाग रात है। जंकुक जैसे रूम में इंटर करता है, तियांग को बेड पर बैठा हुआ देखकर जंकुक से इंतज़ार नहीं हो रहा था। जंकुक दरवाजे से ही अपनी शर्ट के बटन को अनबटन करने लग गए थे। उसके बाद उसने अपनी शर्ट को उतार कर फेंक दिया और तियांग के करीब आ गए। आते ही तियांग की गर्दन पकड़ लिया और उसकी लिप पर किस करने लगा। उसको ऐसे किस कर रहा था जैसे कि किसी भूखे के सामने मीट रख दिया हो। और जंकुक उसको बहुत ही फोर्सफुली किस किए जा रहा था और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। तियांग बहुत ही खुश था ये सोचकर कि जंकुक उससे कितना प्यार करता है। वो भी उसके लिए उतना ही इंतज़ार कर रहा था जितना तियांग जंकुक के लिए इंतज़ार कर रहे थे। जंकुक ने मुस्कुराया और तियांग को देखा, फिर से उसकी लिप पर किस करने लगा। तियांग भी जंकुक को देखकर मुस्कुरा रहे थे, उसकी आंखें बहुत ही चमक रहा था। जंकुक तियांग को अपनी बाहों में लेकर उसको टाइटली हक करके सो जाता है बिना बातें किए। जैसे ही सुबह होने लगता है, जंकुक तियांग को देखे जा रहा था। सुबह की थोड़ी थोड़ी रोशनी में तियांग की फेस देखकर जंकुक को बहुत अच्छा लगा। जंकुक सुबह की रोशनी में तियांग की फेस देखकर उसकी लिप पर किस करने लगा और उसके ऊपर आ गए। उसके साथ फिर से इंटीमेट होने के बाद उसको अपनी बाहों में लेकर सो जाता है। 2 घंटे बाद जंकुक का तियांग उठ जाता है, तैयार होकर नीचे आ जाता है। तियांग वो बहुत ही बुरी तरह से चल रहे थे। जो अपने जंकुक से पूछा, तियांग को क्या हुआ है, वो इस तरह से क्यों चल रहा है, क्या उसकी पैर में चोट लगी है? क्या हुआ तियांग, क्या तुम्हारी कमर में दर्द है? जंकुक तुम कुछ कहते क्यों नहीं? जंकुक ने कहा, मुझसे क्या पूछ रहे हो? अगर आपको पूछना है तो तियांग से पूछिए। जियोप ने कहा, वो बात नहीं कर सकता, तुम तो कर सकते हो ना, तुम बताओ उसको क्या हुआ है? जंकुक ने कहा, क्या? जंकुक जैसे ही जियोप की बातों पर ध्यान देता है कि तियांग बात नहीं कर सकता है। जंकुक ने कहा, क्या आपने अभी ये कहा कि वो बात नहीं कर सकता है? तो जियोप ने कहा, क्यों, तुम्हें नहीं पता है क्या? इतने अनजन भी मत बनो।
पूजा, तुम तियांग के साथ ही थे ना? या फिर तुम अब ये मत कहना कि तुम उसके साथ नहीं थे। तो रात को तुम कहाँ थे? जंको ने कहा, मैं रात को उसके साथ ही था। तो जेहोप ने कहा, तुम्हें कैसे नहीं पता कि तियांग बात नहीं कर सकता है? क्या तुमने उससे बात नहीं किया है, या फिर तुमने बिना बात किए ही? तो जंको ने उसकी रेड को गुस्से में घूरते हुए कहा, आपने मुझे पहले क्यों नहीं कहा कि आप मुझे किसी गुंगे के साथ शादी करवा रहे हो? ज़रूर इसमें आपकी कोई फ़ायदा होगा, वरना आप ऐसा क्यों करोगे? आप किसी म्यूट के साथ मेरी शादी क्यों करवाओगे? बताइए मुझे, आपने ऐसा क्यों किया है? आपने मेरी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया। किसी गुंगे के साथ मेरी शादी करवाने की क्या ज़रूरत है आपको? ज़रूर आपकी इसमें कोई चल होगा, वरना आपको मुझे इस तरह से तड़पाते हुए अच्छा लगता है क्या? आप हमेशा ही ऐसा कोई ना कोई काम कर लेते हो जिससे मुझे आपको हिट करने का मन करता है। आई हेट यू डैड। जेब ने कहा, जंगकुक मेरी बात तो सुन लो। तियांग तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है, वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा, इसीलिए मैंने तुम्हारी शादी से तय किया है। क्या तुमने कल रात को उससे कोई बात नहीं किया था क्या? तो तियांग की आंखों में आंसू आ गया था जंको की बिहेवियर को देखकर। क्योंकि जेहूप ने तियांग को समझाया था, इसलिए तियांग डिनर टेबल पर जंको की दिल जीतने के लिए उसके सामने आकर खाना रख देता है और उसे माफ़ी मांगते हुए अपने हाथों से इशारा करते जंको को खाना खाने के लिए कहता है। जंको ने कहा, तुम बात नहीं कर सकते हो ना, और मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आता है। तुम क्या इशारा कर रहे हो? तुम मेरे सामने से हट जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हो। चाहे तुम कितना ही सुंदर और कितना ही अच्छा क्यों ना हो, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, क्योंकि तुम्हें मेरे डैड ने चुना है और तुम भी मेरे डैड जैसे ही होंगे, तो मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता हो। तुम भी मेरे डैड की तरह ही धोखेबाज हो, वरना मुझसे तुमने क्यों नहीं कहा कि तुम बात नहीं कर सकते हो? तियांग जंको को समझा रहा था कि उसने उसे पूछा ही नहीं। वो रूम में आते ही शुरू हो गया था। तियांग को बात करने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन जंको तियांग की इशारों को समझ नहीं पा रहा था। वो उस पर चिल्लाए जा रहे थे। यहाँ पर जेनी आ जाता है और जंको से कहता है, तुम ऐसी बिहेवियर क्यों कर रहे हो? कम से कम तियांग के साथ तो ऐसा मत करो, वो बहुत ही अच्छा है। हमारे साथ तो ऐसे बिहेवियर करते हो, लेकिन तियांग के साथ प्लीज़ ऐसा मत करो। तियांग बहुत ही अच्छा है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा तुम तियांग को डिजर्व ही नहीं करते हो। तियांग इतने अच्छे हैं। जिनको ने कहा, तो फिर ठीक है ना, उसने मुझसे दूर रहने के लिए कहिए और आप भी मुझसे दूर रहिएगा। मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ। हो सके तो आप लोग यहाँ से बहुत दूर चले जाइए और साथ में उसको भी लेकर जाना। जेनी जनको से कहता है, तुम्हारी शादी के लिए इंतज़ार कर रहे थे, तुम्हारी शादी हो गई है तो अब जियो बार में यहाँ से बहुत दूर चला जाएंगे, तुम्हारे पास भी नहीं आएंगे और तुम्हें तंग भी नहीं करेंगे। लेकिन तियांग को साथ में नहीं लेकर जा सकते हैं, क्योंकि वो तुम्हारे पार्टनर है। तुम्हें उसके साथ ही रहना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और तुम्हें इस बात को एक्सेप्ट करना ही होगा। तुम इसको इनकार नहीं कर सकते हो जनको। वो तुम्हारी वाइफ ही है, तुम्हें उसका ध्यान रखना होगा और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं फेर सकते हो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। जेनी और जेहूब यहाँ से चला गया था और जंकुक, वो तियांग पर बहुत ही गुस्सा था। तियांग म्यूट है, वो बात नहीं कर सकता है। जंकुक चाह कर भी तियांग से दिल की बात नहीं कर सकता है और नहीं उसकी बातों को समझ सकता है। जंकुक उससे बात करने की कोशिश भी नहीं किया और ऐसे ही उसके दम घुटने लगा था। जंकुक बीमार पड़ चुके थे, उसको फीवर हो गया था। तियांग ने नोटिस किया कि जंकुक ऑफिस नहीं जा रहा है, वो 2 दिन से घर है। तियांग उसके पास आते हैं, उसकी फोrehead पे हाथ रखा, उसके बाद अपनी फोrehead को चेक किया। तियांग ने देखा कि जंकुक की बॉडी बहुत ही गर्म है, उससे भी कहीं ज़्यादा। तियांग वो बहुत ही डर जाता है। वो कॉल करने लगता है डॉक्टर को, लेकिन वो तो बात नहीं कर सकता है ना। तियांग जंकुक से डॉक्टर को कहने के लिए कहता है घर आने के लिए, लेकिन जंकुक गुस्से में फ़ोन को नीचे गिरा देता है। तियांग को समझ में नहीं आ रहा था अब वो क्या करेगा। तियांग वो जल्दी से बाहर जाते हैं और वो खुद ड्राइव करते हुए हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर को अपने साथ लेकर घर आ जाता है। जंकुक तियांग की हरकतों को देखकर शॉक हो गए। जंकुक डॉक्टर को देखकर तियांग की तरफ घूरता रह गया। जंकुक मन में ही सोच रहा था, वो म्यूट है, बात नहीं कर सकता है। मुझे कहने के लिए कहा था, क्योंकि मैंने नहीं कहा, इसलिए वो खुद हॉस्पिटल गया और अपने साथ डॉक्टर को घर लेकर आया। वो मुझसे इतना प्यार करता है क्या? यूंगी ने जो कहा था, क्या ये सच है? अगर वो मुझसे इतना प्यार करता है और मेरा इतना ध्यान रखता है, तो मुझे उसके लिए कुछ नहीं करना चाहिए क्या? मैंने उसको कितना चोट पहुंचाया। लगता है मैंने उसके साथ सही नहीं किया है, मैंने बहुत ही गलत कर दिया है उसके साथ। मुझे इससे माफ़ी मांगना चाहिए। तियांग तुम मुझे माफ़ तो कर दोगे ना? जब मैं ठीक हो जाऊंगा मैं तुमसे पहले माफ़ी मांगूंगा। उसके बाद तियांग 1 हफ्ते तक जंकुक का ध्यान रखता है। जंकुक जैसे ठीक हो जाता है, जंकुक वो ऑफिस के लिए तैयार होकर नीचे आ जाता है। तियांग वो घर को क्लीन कर रहा था। जंकुक जैसे तियांग को घर क्लीन करते हुए देखता है, उसके हाथ से नैपकिन छीन लेता है और उसको दीवार में पुश कर देता है। उसके नज़दीक आते हुए कहा,
तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? तियांग बहुत ही डर जाता है कि उसने अभी क्या किया है। उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे कि जंगकुक उस पर गुस्सा करने लग जाए। तियांग जंगकुक को घूरता रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। जंगकुक ने तियांग को गले लगा लिया और उसकी फोrehead पे किस करते कहा, आखिर तुम ऐसे क्यों हो? तियांग समझ नहीं पा रहा था जंगकुक क्या कहना चाहता है। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम इतने अच्छे क्यों हो? मैंने तुम्हारे साथ कितनी रूडली बिहेव किया है और तुमने मेरा ध्यान रखा, और मेरे साथ साथ तुम मेरे घर के भी ध्यान रख रहे हो, जबकि मेरे घर पर मेड है। तुम्हें ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है? तियांग ने जंगकुक को समझाना चाहा कि मेड की तबीयत ठीक नहीं है, तो तियांग ने उसको काम करने के लिए मना किया है 2 दिन के लिए। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम क्या बोल लो, मैं समझ नहीं पा रहा। तो तियांग जंगकुक की हाथ अपनी ओर खींच लेता है। जंगकुक को समझ नहीं आ रहा था तियांग क्या करना चाहता है। तियांग जंगकुक की हाथ पर अपनी उंगलियों को फहराता है। जंगकुक समझ आता है कि तियांग उससे कुछ कहना चाहता है और वो कुछ लिख रहा है, तो जंगकुक बहुत ही ध्यान से उसको पढ़ने की कोशिश कर रहा था। जंगकुक फील करने लगता है कि तियांग उसको क्या कह रहा है। जंगकुक ने तियांग को फिर से अपने गले लगा लिया और टाइटली हक करते कहा, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ लगता है, क्योंकि मुझे तुम्हारी आदत हो गया है। मुझे नहीं पता था कि मुझे किसी म्यूट से प्यार हो जाएगा। कहे तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? तुम बुरा मत मानना, मैं दिल से कह रहा हूँ। मैं इसलिए तुमसे प्यार नहीं करता हूँ क्योंकि तुमने मेरा ध्यान रखा है। सच कहो तो उस दिन जब मैंने तुम्हारी फ़ोटो देखा था तभी तुम मुझे पसंद आ गए थे। लगता है तभी से मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। लेकिन तियांग मैंने कभी इसको महसूस नहीं किया है, लेकिन अब लगता है कि तुम मेरे लिए सब कुछ हो। तियांग आई रियली लव यू। तियांग के आंखों में से आंसू नीचे गिर जाता है। जंगकुक ने तियांग की आंखों में आंसू देखकर बहुत ही सैडली कहा, क्या तुम मेरी आई लव यू बोलना अच्छा नहीं लगा क्या? अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालना चाहता हो। मुझे पता है तुम मुझसे कैसे प्यार करोगे, जबकि मैंने तुम्हारे साथ इतनी रूडली बिहेव किया है और कितना बुरा भला कहा। ठीक है, तुम अगर मुझसे प्यार नहीं करते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। क्या तुम खुश हो? अब प्लीज़ रोना बंद करो। तियांग और भी जोर जोर से रोने लगता है। जंगकुक ने कहा, अब मैंने ऐसा क्या कह दिया? तियांग उसके हाथ पर फिर से लिखने लगता है, तुम मुझे डिवोर्स क्यों देना चाहते हो? मुझे नहीं चाहिए डिवोर्स, क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करता, आई लव यू टू। जंगकुक तियांग की बातों को समझ जाता है। उसकी आंखों आंखों में ही जंगकुक तियांग से बहुत डीपली कहता है, क्योंकि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो तो मैं तुम्हारी करीब आ सकता हूँ ना। तियांग ने जंगकुक की आंखों में देखा। जंगकुक की आंखों में बहुत ही निशा था। जंगकुक तियांग की लिप पर किस करने के लिए जैसे आगे बढ़ता है, तियांग वॉमिटिंग करने लग जाता है। उसके बाद जंगकुक तियांग को गोद में उठाकर बेड पर लेटा देता है और उसे कहता है, तुम्हें तबीयत अचानक खराब क्यों हो गया? तियांग कहे, तुम कोई नाटक तो नहीं कर रहे हो ना मुझे तंग करने के लिए, क्योंकि मैंने इतने दिन तुम्हें बहुत ही परेशान किया है। अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे पहले ही कहता हूँ, प्लीज़ ऐसा मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे बहुत ही क्लोज आना चाहता हूँ। आई रियली लव यू, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और मुझे तुम्हें बहुत ही प्यार करने का मन हो रहा है। तियांग तियांग ने भी जंगकुक को गले लगा लिया और उसकी चेस्ट पर उंगलियों से फहराते हुए कहा, वो भी यही चाहता है। तो जंगकुक फिर से तियांग के नज़दीक आ जाता है, लेकिन तियांग फिर से उठकर वॉशरूम चले जाते हैं और वॉमिटिंग करने के बाद फिर से जंगकुक के पास आ जाता है। जंगकुक फिर से तियांग को किस कर नहीं जाने वाला था, फिर से तियांग को वॉमिटिंग होने लगा। जंगकुक अब बहुत ही गुस्सा करने लगता है और कहता है, तुम मुझसे खेल रहे हो क्या? तुम मेरे फीलिंग्स के साथ ऐसे नहीं खेल सकते हो। अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एक कहते जंगकुक तियांग की लिप पर फोर्सफुली किस करने लगा। उसके बाद जंगकुक तियांग की दोनों हाथों को बेड के साथ कस के पकड़ लेता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगा। लेकिन शाम को जैसे ही डॉक्टर को बुलाया घर पर, क्योंकि तियांग की तबीयत सच में खराब था, जंगकुक को बहुत ही टेंशन हो रहा था। डॉक्टर ने तियांग को चेक करने के बाद कहा, खुशखबरी है। जंगकुक ने कहा, क्या? उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो वॉमिटिंग कर रहा है, ऊपर से उसने मुझे इतना तंग किया। मैं उसके साथ कितना रोमांटिक हो रहा था, लेकिन उसकी तबीयत ने तो मेरी रोमांटिक की ऐसी की तैसी कर दिया। तो डॉक्टर ने कहा, जंगकुक इतना गुस्सा मत करो, तुम डैड बनने वाले हो, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। उसकी वॉमिटिंग के पीछे कोई और राज नहीं, वो प्रेग्नेंट है। जंगकुक ने कहा, क्या क्या मैं सच में डैड बनने वाला हूँ? क्या आप सच तो कह रहे हो ना? मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे हो? डॉक्टर ने कहा, मैं क्यों मजाक करूँगा? क्या तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है? क्या तुम इतने कमज़ोर लगते हो? मुझे तो नहीं लगते हो तुम तो बहुत ही स्ट्रांग हो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम चाहो तो एक साथ बहुत सारे बच्चे को जन्म दे सकते हो। जंगकुक ने कहा, डॉक्टर ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद डॉक्टर ने मुस्कुराते कहा, उसका ध्यान रखना, मैं कुछ दवाई लिख देता हूँ। उसके बाद जंगकुक के डैड जिहुप ने कॉल किया और कहा, डॉक्टर ने अभी क्या कहा मुझे? क्या सच में तियांग प्रेग्नेंट है? जंगकुक ने कहा, ये डॉक्टर भी ना अभी भी तियांग को चेक भी नहीं किया और आपको बता भी दिया है। उन्हें आपको नहीं बताना चाहिए था।
तो तियांग ने जनको के हाथ पकड़कर उसको मना किया ऐसे बिहेव करने के लिए। जनको ने कहा ठीक है, अगर आपको पता चल ही गया है तो हाँ, आप ज्ञानपा बनने वाले हो। तो जिहोप ने कहा जनको, तुम नहीं जानते हो मैं कितना खुश हूँ। हमारे घर पर फिर से एक नन्हा सा बेबी आने वाला है। मैं चाहता हूँ कि वो बिल्कुल तुम्हारी तरह हो, तुम्हारी तरह बहुत ही ज़्यादा जिद्दी। मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज़ हो, लेकिन एक बात तुम अच्छी तरह से जान लेना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बेटा। और तुम्हारी मॉम जो है अपनी शक के बोझ तले इतना दब गया था कि वो कभी उठ ही नहीं पाया और जेनी और मुझे शक करता गया। जेनी से मैंने तब से प्यार करना शुरू किया जब तुम्हारी मॉम नहीं था और उसने मेरा बहुत साथ दिया, तब मुझे जेनी से प्यार हुआ, वरना हम दोनों ने तो शादी भी नहीं किया था। हम दोनों की शादी बस 1 साल पहले हुआ है। जनको ने कहा क्या, तो आप लोगों ने पहले शादी नहीं किया था? जेहोप ने कहा नहीं, तुम्हारी मॉम को तो बस शक हो गया था, तब तो हम एक दूसरे से प्यार भी नहीं करते थे। जनको ने कहा क्या, तो जेहोप ने कहा हाँ, तुमने मेरी बात कभी सुना ही नहीं। तुम्हारी मम को शक करने की बुरी आदत था। तियांग ने जेहोप और जेनी को डिनर पर बुलाया है। जनको ने कहा तुमने उन लोग को डिनर पर क्यों बुलाया है? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और ऊपर से तुम उन लोग के लिए खाना बना रहे हो। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम ऐसा करो। तियांग ने जनको को समझाया, प्लीज़ मुझे मत रोको, मैं ठीक हूँ। और तियांग जनको से कहता है, तुम अपनी डैड और अपनी स्टेप मदर के साथ अपने रिश्ते को ठीक कर लो। जो भी हुआ है बात करके सॉल्व कर लो, बात करने से सब कुछ सॉल्व हो जाता है। जनको ने तियांग से कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता हो, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। और जियो पर जेनी आ जाता है। तियांग ने जनको को कहा, प्लीज़ गुस्सा मत करना। उसके बाद जनको अपनी डैड और स्टेप मॉम को देखकर कुछ नहीं कहता है। जेहोप ने कहा जनको, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम डैड बनने वाले हो। जनको ने भी अपनी डैड को कॉन्ग्रेचुलेशन कहा और दोनों गले लग गए। बहुत साल बाद जेहोप और जनको एक दूसरे के गले लगा था। जेनी देखकर मुस्कुराता है। तियांग जेनी के पास आकर उसको बैठने के लिए कहता है। जेनी, जेहोप और जनको साथ में डिनर कर रहा था। तियांग सबको खाते हुए देखकर मुस्कुराता है। जनको ने कहा, क्या हुआ, तुम क्यों नहीं खा रहे हो? जनको अपने हाथों से तियांग को खाना खिलाता है। जेहोप जनको को तियांग का प्यार करते हुए देखकर वो मुस्कुराते हुए कहा, जनको, तुम ऐसे भी अच्छे लगते हो। मैंने कभी सोचा नहीं था मेरा बेटा जो है केयरिंग हस्बैंड भी हो सकता है। तुम हमेशा गुस्सा करते रहते हो। तुम्हारा ये दूसरा रूप देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। जनको ने जेहोप से कहा, मुझे भी पता नहीं था कि आपके दिल में भी मेरे लिए प्यार है। मुझे लगा था आप मुझसे नफरत करते हो, क्योंकि मैंने हमेशा मेरी मॉम को सपोर्ट किया है। मुझे लगा मेरी मॉम ही सही था और आप गलत थे। जेहोप ने कहा, नहीं, मैं तुमसे नफरत क्यों करूँगा, जबकि मुझे पता है तुम मुझसे भी प्यार करते हो और तुम्हारी मॉम से भी प्यार करते हो। तुम्हारी मॉम से प्यार करते इस बात से मुझे कोई नाराज़गी नहीं है, क्योंकि तुम्हारी मॉम ने तुम्हें जन्म दिया है और 10 महीने तक तुम्हें अपने कोख में रखा है। ये तो बहुत डिजर्व करता है ना जनको। तो मैं तुमसे नाराज़ क्यों होने लगा? और मुझे ये भी पता है कि तुम मुझसे गुस्सा किए हो, तो मैं इसीलिए तुमसे नाराज़ नहीं हो सकता हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बेटा। जनको ने कहा, डैड, मैं भी आपसे प्यार करता हूँ। जेहोप और जंकुक एक दूसरे को देखता है। जेनी के आंखों पर आंसू थे, तो जंकुक ने कहा, मॉम, आप क्यों रो रहे हो? जेनी ने कहा, जंकुक, तुमने मुझे क्या कहा अभी? जंकुक ने कहा, मैंने कहा मॉम, आप क्यों रो रहे हो, आपको क्या हुआ? क्या आप खुश नहीं हो कि हम दोनों साथ में हैं? जेनी ने कहा, जंकुक, तुमने मुझे मॉम कहा क्या? जेनी उठकर जंकुक के पास आ जाता है, उसको गले लगा लेता है और कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था तुम मुझे मॉम कहोगे। आज मैं बहुत खुश हूँ। तो जंको ने कहा, आप यही सुनना चाहते थे ना? तो मुझे लगा क्यों ना मैं आपको मॉम कहना शुरू कर दूँ, क्योंकि आप मेरी मॉम ही तो हो। आपने हमेशा मेरा ध्यान रखा है, लेकिन मुझे लगा आप नाटक करते हो मेरे डैड के सामने अच्छे बनने के लिए। मैं गलत था। तियांग तीनों को साथ में खुश देखकर उसकी आंखों में भी आंसू था। तियांग मुस्कुराता है, आंखों में आंसू लेकर। जंकुक तियांग की आंखों पर आंसू देखकर बहुत ही परेशान हो जाता है। टिश्यू लेकर उसकी आंखें साफ करने लगता है। तियांग मुस्कुराते जंकुक को गले लगा लिया। टाइम को स्किप करते हैं। जंकुक का तियांग की एक बहुत ही प्यारा सा बेटी है जिसका नाम है तेशिया, और तेशिया 5 साल का है। जंकुक का तियांग अपनी बेटी के साथ बहुत खुश है। जंकुक तियांग से कहता है, क्या तुमने मेरी बेटी को तैयार कर दिया? चलो मैं उसको स्कूल छोड़ देता हूँ। तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया है ना? तेशिया मुस्कुराता है। उसके बाद कहता है, डैड, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, अब जल्दी से कर लीजिए वरना मुझे लेट हो जाएगा। जंकुक ने कहा, नहीं, मुझे ब्रेकफास्ट नहीं करना है, चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। और तियांग को गले लगाते हुए उसकी फोrehead पे किस किया। तेशिया ने कहा, डैड, आपने मम्मी को किस किया है लेकिन मुझे नहीं। जंकुक ने तेशिया को गोद में उठा लिया और उसकी फोrehead पे किस करते हुए कहा, हम दोनों साथ में ही जाने वाले हैं ना, लेकिन तुम्हारी मम्मी घर में रहने वाला है, मैं उसे बहुत मिस करने वाला हूँ, इसीलिए मैंने उसकी फोrehead पे किस किया है। लेकिन अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें भी कर सकता हूँ। और
ये कहते हुए उसकी पूरी फेस पर किस करता है। तेशिया मुस्कुराने लगता है। तियांग जंगकुक का तेशिया को खुश देखकर वो भी मुस्कुरा रहा था। तो तेशिया जो है तियांग की गोद में आ जाता है और उसकी गाल पर किस करते कहा, आई मिस यू मॉमी। तियांग ने भी उसकी फोrehead पे किस करते हुए उसके हाथ पर लिख दिया, आई मिस यू टू। जंगकुक और तेशिया दोनों ही तियांग की टम्मी में किस करता है क्योंकि तियांग फिर से प्रेग्नेंट है। जंगकुक ने तियांग को कहा, अपना ध्यान रखना क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो, भूल मत जाना। तियांग मुस्कुराया। उसके बाद जंगकुक तियांग को बाय कहते हुए जाने लगा। तो फिर जंगकुक और तियांग तो साथ में बहुत ही खुश है और वो दोनों फिर से पेरेंट्स बनने वाला है। डॉटर तो है ही 5 साल का, अब फिर से एक सन या फिर डॉटर आने वाला है। तो इसी के साथ ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाबा, टेक केयर।